नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आपने हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के ऐसे तल्ख तेवर कभी नहीं देखे होंगे। जिस तरीके के तल्ख तेवर आज उन्होंने दिखाए हैं, किस तरीके से जब वो बार के अंदर पहुंचे जहां वकीलों की हड़ताल चल रही है और हड़ताल चल रही है एक वकील की पिटाई करने को लेकर के, एक SHO ने वकील पर किस तरीके से थप्पड़ जड़े उसको लेकर के पिछले कई दिनों से वकील हड़ताल पर है, काम बंद किया हुआ है। और उसी के बीच आज मिलने के लिए पहुंचे थे हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, जिन्होंने कहें कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ साथ पूरी सरकार को लपेटे में ले लिया और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने तक की बात कह दी। उन्होंने कहा गृह मंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए कि किस तरीके से गृह मंत्री की बातों का असर भी पुलिस पे नहीं होता। आज कैप्टन के तल्ख तेवर इस हद तक थे कि उनका रुद्र रूप देखने को मिला। उन्होंने कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाया। पहले आपको सुनाते हैं पत्रकारों के सवाल के जवाब में क्या कुछ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा। मैं एक एडवोकेट के रूप में आया हूँ। मैं बार एसोसिएशन रेवाड़ी का मेंबर भी हूँ और हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन उसका मेंबर भी हूँ मैं। तो आज मैं जो हमारे मुकेश जी जो खिजूरी गांव से 2 बार सरपंच भी रहे हैं और वकील भी हैं, उनके साथ एक जो पुलिस का अधिकारी है जो SHO है धारोड़े का, उसने बगैर किसी प्रोवोकेशन के 2-3 थप्पड़ लगाए उसके मुंह पे, बाहर पकड़ के उसकी बेइज्जती की धक्का मुक्की करी। और हमारे जो एडवोकेट्स हैं सौरभ जी और इनकी पूरी जो टीम है, जो इनके पदाधिकारी हैं, वो सारे होम मिनिस्टर से मिल लिए। होम मिनिस्टर ने जो है वायरल कर दिया टेलीफोन पे बात करते हुए SP से कि आप तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि होम मिनिस्टर की बात को भी दरकिनार कर दिया गया है। तो मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं, क्योंकि जो न्याय दिलाते हैं, वकील का जो पेशा है बहुत ही आदर का है और वो लोगों का न्याय दिलाते हैं। आम आदमी के साथ क्या हाल होता होगा। यहाँ तो आज हमारे वकील भाई के साथ हुआ है, तो यहाँ पर सारे वकील जो हड़ताल पे बैठ गए। आम जो व्यक्ति है जो सड़कों पे चलता है उसकी रोज़ पिटाई करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा पेपर में कि एक जो महिला, एक माइनर बच्ची है, उसके साथ रेप भी किया एक पुलिस अधिकारी ने। तो इस प्रकार के अगर शोषण होगा और इस प्रकार से मार पिटाई होगी, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। आपने सुन लिया कैप्टन अजय सिंह यादव का, और ये तेवर भी आपने देख लिया होगा किस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सीधा निशाने पर गृह मंत्री है, जिले की पुलिस है, और किस तरीके से आरोप लगाया कैप्टन अजय सिंह यादव ने कि किस तरीके की कानून व्यवस्था है, गरीब और असहाय लोगों पर किस तरीके से जुल्म ढाती है पुलिस। यहां तक कि कानून के रक्षक जो है, वकील है, वो भी सुरक्षित नहीं है। जाहिर है आज कैप्टन का गुस्सा देखने लायक था। अगले सवाल जब पत्रकारों ने किए तो उनका जवाब किस तरीके से दिया। पत्रकारों ने सवाल किया मुख्यमंत्री जनसंवाद के लिए आ रहे हैं, तो कैप्टन अजय सिंह यादव ने साफ तौर पे कहा आने का मतलब जब हल होता है जब इलाके को कुछ दिया जाए, केवल घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता। क्या कुछ कहा, एक बार वो सुनाते हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के लिए 3 दिन जिले में आ रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं, क्या लाभ होगा? मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि कौन सी सौगात उन्होंने पिछले 4 साल में हमारे लोगों को दी है। और मुझे उम्मीद है कि केवल घोषणाएं ना रहो, ये घोषणा सरकार है। यहाँ पर सबसे पहले तो उनको संज्ञान लेना चाहिए मुकेश के बारे में जी। जब यहाँ आए SP को तलब करें और पूछें कि मुकेश जो एडवोकेट है उसके साथ कार्रवाई, उनके जो खिलाफ जो प्रहलाद सिंह SHO है, आखिरकार उसको कौन सी ढाल है जो उसको बचा रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। दूसरी बात एम्स के बारे में,
शिलान्यास करवाएं, जी उसके बारे में लोगों को धोखा देते रहे। ना शिक्षा है ना चिकित्सा है, तो वकीलों के लिए कोई जो सहूलियत जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उसके बारे में बातचीत करें। और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर जो है वो आएंगे। और होम मिनिस्टर से मेरी गुजारिश है, उनके आदेश के ऊपर अगर इस तरीके से अवहेलना की जाती है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपने सुन लिया। वहीं राव इंद्रजीत सिंह को लेकर पत्रकारों द्वारा किए गए सवाल पर, एम्स के सवाल पर क्या कुछ जवाब दिया वो भी सुनिए। कैसे कैप्टन के तल्ख तेवर देखने को मिले। उन्होंने कहा कि सांसद के नाम का तो पर्चा छपना चाहिए, उनकी तलाश होनी चाहिए, आखिर वो है तो कहां है। धारूहेड़ा में केमिकल युक्त पानी आया, कहीं कोई सांसद महोदय दिखे नहीं। बरसात में क्या लोगों का हाल रहा, कहीं कोई सांसद दिखे नहीं। तो किस तरीके से कहा, एक बार आपको वो सुनाते हैं। अगर एम्स की बात कर ले तो एम्स का एक बोर्ड लगा था सिर्फ। अगर श्रेय लेने की बात करें तो लगातार श्रेय लेने की कोशिश की है। अगर सांसद जी की बात करें तो वो भी लगातार इसका श्रेय ले रहे हैं। एक तरफ बनवारी लाल जी ले रहे हैं। सांसद जी का तो पर्चा लगना चाहिए कि वो आखिर है कहाँ। जी सांसद जी कभी इलाके में नजर नहीं आए। एक गुमशुदा का पोस्टर लगना चाहिए सांसद जी का कि वो कहाँ रहते हैं, कब मिलते हैं, कब किसी गांव में गए हैं। जीतने के बाद किसी गांव में धारोड़ा के अंदर केमिकल युक्त पानी आ रहा है, उसका समाधान किया। एम्स का समाधान किया। एक भी अगर कोई काम सांसद जी ने किया है तो वो बता दें। तो आपने सुन लिया कैप्टन अजय सिंह यादव को जब सवाल किया गया जो है हरियाणा के सहकारिता मंत्री के बयान को लेकर, तो किस तरीके से गुस्से से आग बबूला हुए कैप्टन अजय सिंह यादव। उन्होंने कहा सहकारिता मंत्री बयान देते हैं, लेकिन मेरे द्वारा कराए गए कामों के बारे में बताएं कि मैंने कितने काम कराए हैं और उन्होंने कोई एक काम किया है या इस पूरी भाजपा सरकार ने इलाके के लिए कोई काम किया है, तो पहले एक काम गिनाएं, उसके बाद बात करें। और कैप्टन ने अपनी पूरी लिस्ट रख दी कि मैंने अपने कार्यकाल में क्या क्या कराया है। मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने कहा कि पीपी मोड पर यह कॉलेज बनना था, लेकिन इस सरकार ने आते ही पूरे मामले पर खटाई में डाल दिया। तो जाहिर है गुस्से में कैप्टन अजय सिंह यादव ने क्या जवाब दिया, एक बार वो भी सुनाते हैं। एक सहकारिता मंत्री का कल बीते दिन बयान आया, उनका बयान आया कि आपके बारे में कहा गया कि हो हल्ला ज़्यादा मचाते थे एम्स पर। मेडिकल कॉलेज पे उन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई। ऐसा है कि मैं कहता हूँ 9 साल हो गए जी मेरी सरकार को गए। जी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? लड़कियों का कॉलेज किसने बनवाया? खरखड़ा में गवर्नमेंट किसने बनवाया? पॉलिटेक्निक कॉलेज किसने बनवाया? आपका ट्रॉमा सेंटर किसने बनवाया? ये जो बेनी सचिवालय जुडिशरी कॉम्प्लेक्स किसने बनवाया? बनवारी लाल जी मुझे एक उपलब्धि बता दें अपनी। जी उन्होंने एक जो लड़कों का कॉलेज उसकी बिल्डिंग नहीं बना पाए, तो मेडिकल कॉलेज पीपी मोड में बनना था, उसकी बाकायदा सारी ड्राइंग वगैरह बन गई थी। इस सरकार ने आके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो आपने सुन लिया ये जवाब भी, और कैप्टन का गुस्सा आना आज लाजमी था। उन्होंने कहा कि मैं भले ही ओबीसी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और पूर्व मंत्री रहा हूं। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि मैं एक वकील भी हूं और मैं वकील के तौर पर आज यहां पे आया हूं। बाकायदा मैं इस बार का मेंबर हूं और हाई कोर्ट बार का भी मैं मेंबर हूं। तो जाहिर है कैप्टन का गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि बात आ गई वकीलों पर और कैप्टन अजय सिंह यादव खुद एडवोकेट रहे हैं, तो जाहिर है ये गुस्सा किस तरीके से है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो पुलिस है ये केवल गरीबों पे और असहाय लोगों पर अत्याचार करती है। एक जो 2 बार सरपंच रहा हो और एडवोकेट है, उसके साथ अगर ये मारपीट कर सकते हैं, बच्ची के साथ तो असहाय बेचारी, ये तो शख्स वकील है, इसके साथ ऐसी कार्रवाई हो रही है। बलात्कार करना ऐसा जुर्म है जिसमें पॉस्को एक्ट लग जाना चाहिए था। माइनर थी, क्या पॉस्को एक्ट लगाया उसके ऊपर? उसके बारे में एसपी साहब मुझे जवाब दें इस बात का। पॉस्को एक्ट लगना चाहिए।
ऐसे में देखना होगा कैप्टन अजय सिंह का अगला क्या राजनीतिक कदम होगा। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी और खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।